वेलकम दोस्तों, आज हम टैली में सीखेंगे कि प्राइस लिस्ट क्या होती है। तो ये टॉपिक आज का रहेगा, प्राइस लिस्ट। तो आज के टॉपिक में मैं कुछ नए पॉइंट्स कवर करूँगा जिनके बारे में आप स्लाइड पर देख सकते हैं। पहला टॉपिक रहेगा मेरा कि प्राइस लिस्ट होती क्या है। सेकेंड मैं कवर करूँगा एडवांटेज ऑफ प्राइस लिस्ट। थर्ड एग्जांपल ऑफ प्राइस लिस्ट सेटअप इन टैली। फिफ्थ रहेगा लाइव एग्जांपल मैं करूँगा प्राइस लिस्ट का। इसके अलावा मैं प्राइस लिस्ट की रिपोर्ट भी बनाकर आपको एनालिसिस करना दिखाता हूँ। तो ये सभी टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये स्लाइड आप पूरा देखें, वीडियो पूरा देखें तो आपको समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राइस लिस्ट होती क्या है। व्हाट इज़ प्राइस लिस्ट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, यूजिंग प्राइस लिस्ट वी कैन सेट डिस्काउंट रेट फॉर पर्टिकुलर स्टॉक आइटम इन इन्वेंट्री। यानी प्राइस लिस्ट का यूज़ करके हम किसी भी आइटम के लिए जो स्टॉक में हमारे है उसके लिए डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। सो व्हेन वी नीड टू सेट ऑटोमेटिक डिस्काउंट व्हाइल सेलिंग आइटम्स वी कैन प्रीसेट डिस्काउंट रेट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें कोई आइटम सेल करना है और हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली कस्टमर को डिस्काउंट निकाल दे, छूट जो देना होता है कस्टमर को निकाल दे, तो ये हमारे लिए बेहतर होता है। प्राइस लिस्ट का एडवांटेज भी है, डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक सेटअप हो जाता है। अगर हमें कई ऑफ़र बनाने हैं, कई ऑफ़र देने हैं तो ये भी हो जाएगा हमारे लिए। कस्टमर को कुछ छूट देना है और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी हो जाता है जब हम एंट्री करते हैं। तो अभी जब हम लाइव एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ में आता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस लिस्ट में कैसे काम किया जाता है। तो मैं आपको वही एग्जांपल टैली में करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं परचेज़ करूंगा। परचेज़ करते समय मैं डिस्काउंट नहीं सेट करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चलूँगा कि जहाँ से मैंने आइटम परचेज़ किया है उसने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन मैं सेल करते समय ये सेटिंग करूँगा डिस्काउंट की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, परचेज़ करते समय मैंने एक साथ 2020 को राजकुमार से कुछ आइटम परचेज़ किए थे। मैंने यहाँ पे 2 नोकिया के मोबाइल्स परचेज़ किए हैं, 6 पीसेस, 5000 पर पीस पे है और 8000 पर पीस पे है। दूसरा जो आइटम मैंने परचेज़ किए हैं 6 पीसेस, उसमें से मैंने 4 पीसेस सेल कर दिए 2 तारीख को, और मैंने 1,000 का प्रॉफिट सब पर बढ़ाया है, 6000 और 9000 का। इसके साथ ही मैंने कुछ डिस्काउंट स्कीम भी रखी है। जब मैं सेल करूँगा तो डिस्काउंट स्कीम आप नीचे देख सकते हैं। जैसे कि नोकिया 6610 पे मैं अगर 2 पीस कम से कम सेल करूँगा ये मोबाइल, तो मैं कस्टमर को 5% डिस्काउंट दे दूँगा। यानी जो कस्टमर मेरा कम से कम 2 पीस खरीदेगा 5%, अगर वही सेट खरीदेगा 6610 का 4 पीस, तो मैं उसे 10% डिस्काउंट दे दूँगा। यानी 2 पीस पर 5%, 4 पीसेस पर 10%। इसके अलावा नोकिया 7610 की अलग स्कीम है मेरे पास। नोकिया 7610 अगर कस्टमर परचेज़ करेगा, मैं सेल करूँगा उसको, तो उसे 3% डिस्काउंट दूँगा, और 7610 अगर 4 पीसेस लेता है तो मैं 15% तक उसको डिस्काउंट दूंगा। तो ये मेरी स्कीम है, इन्हें मैं ऑटोमेटिकली सेटअप करूंगा, तो मैं वाउचर एंट्री करते समय इनको निकालूंगा। तो चलिए लाइव एग्जांपल देखते हैं टैली में। इसकी हम सेटिंग भी सीखेंगे और कहाँ कहाँ हमें करना हम देखेंगे। तो दोस्तों मैंने कंपनी बना रखी है पहले से, ताकि टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप देख सकते हैं ये कंपनी बनी हुई है। तो चलिए सेटिंग करना सीखते हैं, और पहले हम ये एग्जांपल जो हमने अभी लिखा हुआ था इसको साथ लेकर चलेंगे, इसको देखते हुए। इसी एग्जांपल के हिसाब से हम अपना जो है टास्क करेंगे। तो अगर हमें प्राइस लिस्ट की सेटिंग करनी है तो F11 बटन दबाना है। अकाउंटिंग फीचर में कुछ नहीं करना है, जैसा सेटअप है वैसा रहने देंगे। इन्वेंट्री फीचर पर हमें ओपन करना है। इन्वेंट्री फीचर में पहले जैसे ही सेटिंग रहेंगी, कुछ सेटिंग्स थोड़ा सा इंक्रीज़ होंगी। इंटीग्रेट अकाउंट इन्वेंट्री यस रहेगा, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन यस रहेगा, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी भी यस रहेगा, इनेबल इनवाइसिंग यस, रिकॉर्ड परचेज इन इनवाइस मोड यस। इसके अलावा एक नया ऑप्शन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, इसे कहते हैं यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस। इसे भी यस करना ज़रूरी है, इसको यस कर दीजिएगा, वरना डिस्काउंट का ऑप्शन देगा नहीं। इसके अलावा नीचे अगर आप आ जाते हैं, यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट लिखा होगा, यहाँ पे आप ये ऑप्शन लगा देंगे यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल, इसे भी यस कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप इसको यस करेंगे, यहाँ पे ऑफ़र का नाम पूछता है, इसे कहते हैं कंपनी प्राइस लेवल। यहाँ पे आप किसी भी सीज़न का नाम डाल सकते हैं, जिस मौके पर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं वो नाम आप डाल सकते हैं। मान लिया मैं होली के मौके पर
ये ऑफ़र ला रहा हूँ तो मैंने यहाँ होली ऑफ़र लिख दिया। और अभी आप कई ऑफ़र बना सकते हैं, फ़िलहाल मैं एक ही ऑफ़र लगाऊंगा और बाकी सेटिंग आप नो ही रहने देंगे और इसे आप एक्सेप्ट करना नहीं भूलेंगे। तो ये सभी सेटिंग मैं आपको दोबारा यहाँ पे रिवाइज़ कर देता हूँ। देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी यस रहेगा आप अच्छे से देख लें, क्योंकि बिना सेटिंग किए ये काम होने वाला नहीं है। तो बेहतर होगा कि सेटिंग पहले ही कर लें, ताकि बार बार हमें एस्केप करके फिर से सेटिंग देखना ना पड़े और खोजना ना पड़े। एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं इसको। एक्सेप्ट करने के बाद आप एस्केप करके वापस आ जाएँ गेटवे टेली पे, और गलती से दब गया ये, तो मैं एस्केप कर देता हूँ। F12 दबा देंगे। F12 दबाएंगे आप। F12 दबाने पर वाउचर एंट्री ऑप्शन में आ जाएंगे। इसमें मैंने पहले से सेट किया हुआ है, लेकिन आप देख लें जहाँ भी यस है वो कर देंगे। UCRDR ऑप्शन यस रहेगा पहले जैसा ही। शो इन्वेंट्री डिटेल्स भी यस रहेगा। शो टेबल ऑफ बिल फॉर सिलेक्शन यस रहेगा। सो फाइनल बैलेंसेज यस। सो करेंट बैलेंस ऑफ लेज़र यस। सो बैलेंसेज एज एंड वाउचर डेट भी यस रहेगा। इसके अलावा अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो में भी जाएँ, F12 दबा कर ही, और यहाँ पे जैसे सेटिंग है वो रहने देंगे, सेम सेटिंग करें। पीछे स्टैंडर्ड रेट बताया था, यहाँ पे भी कर लेंगे। इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम्स, तो इसको भी यस कर देंगे। तो इसे ऑटोमेटिक से एक्सेप्ट हो जाएगा। सेटिंग कंप्लीट होती है। अब चलिए एग्जांपल पर आते हैं। पहले एग्जांपल करते हैं यहाँ पे परचेज़ के लिए। परचेज़ में यहाँ पे परचेज़ का लेज़र बनेगा और एक राजकुमार का बनेगा। तो मैं अकाउंट इन्फो पर जाता हूँ, यहाँ से लेज़र क्रिएट करता हूँ। लेज़र में नाम डालूंगा मैं पहला परचेज़ के अंडर आप जानते हैं परचेज़ अकाउंट होता है। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस कर देंगे और कोई ऑप्शन नहीं करेंगे अभी, यस। सेकंड में बनाऊंगा राजकुमार का। राजकुमार मेरा सन्ड्री क्रिएटर होगा, क्योंकि मैंने उससे परचेज़ किया है आइटम को। यहाँ पे प्राइसिंग लेवल पर राजकुमार अगर आपको आता है तो आप इसे चाहें तो अप्लाई कर दें। अगर राजकुमार ने आपको डिस्काउंट दिया था, नहीं दिया था तो नो रहने देंगे। तो मैं परचेज़ पर अभी डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, तो मैं इसे नो ही रखता हूँ। तो ये बात दिमाग में रखेंगे। अभी मैं सेल पर लगाऊंगा अभी। तो ये मेरा हो गया, 2 लेज़र मैंने बना लिए। तो क्योंकि मैं लेज़र बना ही रहा हूँ तो मैं 2 लेज़र और क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी काम पड़ेगा। तो एक मैं सेल का बना लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी सेल करूँगा, तो आप भी बना लेंगे। सेल का अंडर आप जानते हैं सेल्स अकाउंट होता है। इन्वेंट्री का ऑप्शन यस होना चाहिए, बाकी जैसा वैसा रहने देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला जिसको मैंने सेल किया है, कस्टमर को या सेल करूँगा, महेंद्र है। महेंद्र हो जाएगा सन्डी डेप्टर्स। इसमें प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल को आपको लागू करना है। होली ऑफ़र आपको शो करेगा, आपने जो सेटिंग में किया था इसको सेट कर देंगे यहाँ पे, ताकि जब मैं महेंद्र को सेल करूँ तो ऑफ़र अपने आप सेटअप हो जाए, जो मैं अभी लगाने वाला हूँ। एक्सेप्ट कर देंगे इसको। तो दोस्तों लेज़र बनाने का काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। लेज़र बनाने के बाद आप देख सकते हैं जो लेज़र मैंने बनाए हैं, एस्केप करके मैं गेटवे टेली पर आ जाता हूँ। अब मैं आइटम की डिटेल डालूँगा जो मैं परचेज सेल करने वाला हूँ। आइटम आप देख सकते हैं यहाँ पे नोकिया का मोबाइल है 6610 7610, मैंने इसे माना है मोबाइल में है। तो मैं पहले एक ग्रुप बना लूँगा इन्वेंट्री इन्फो में जाके, क्योंकि मैं मोबाइल का ही सेल परचेज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ एक मोबाइल ग्रुप बना लेता हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मोबाइल ग्रुप बनाने के बाद मैं स्टॉक कैटेगरी में जाऊँगा। कैटेगरी मैं नोकिया कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं नोकिया की मोबाइल परचेज सेल कर रहा हूँ। यूनिट बना लूँगा मैं स्किप करके। यूनिट भी मैं वैसे ही रखूँगा जैसे मैं पिछले चैप्टर्स में कर रहा था। यूनिट पीसेस हो जाएगी। गोडाउन में बना लूँगा। गोडाउन में अभी मेन स्टोरी रखता हूँ, या कोई भी नाम लिख सकते हैं जहाँ पर आपको आइटम परचेज सेल करना हो। स्टॉक आइटम बना लेंगे। अब स्टॉक आइटम में आने के बाद एक अच्छा सा नाम दे देंगे। जैसे मैं रख देता हूँ यहाँ पे नोकिया 6610, तो ये नाम थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नोकिया 6610 मोबाइल है, तो नाम हमेशा अच्छा रखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन भी, ताकि बाद में ढूंढने में आइटम को आसानी हो। तो ये अंडर मैंने पहले से बना रखा है। मैं नोकिया सिलेक्ट करूँगा नोकिया में मोबाइल में, और ये एक ऑप्शन आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट का, इसे भी यस कर दूँगा। आप देख सकते हैं नोकिया मोबाइल जो मैंने ये 6610 5000 का ख़रीदा और 6000 का बेचा था। तो मैं इसको पहले से सेट कर दूंगा, तो बार बार मुझे रेट बताना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 5000 सेट कर देता हूँ पीसेस, यानी स्टैंडर्ड का यानी परचेज की कास्ट जो है 5000 है, और ये मेरा 6000 है।
इस तरीके से पहला आइटम हमारा सेट हो जाता है। सेकेंड आइटम मैं बनाऊंगा। सेकेंड आइटम मेरा नोकिया 7610 है। ये मेरा 8000 9000 का है, तो मैं इसका भी रेट अभी सेट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने अंडर ग्रुप और कैटेगरी लगा दी सेम। तो यहाँ पे मैं इसका रेट सेट कर देता हूँ। ये मैंने 8000 का परचेज़ किया था और मैं इसे 9000 का सेल करना चाहता हूँ। तो ये दोनों अकाउंट्स मेरे, ये दोनों आइटम मेरे बन गए। आइटम बनाने के बाद आप स्केप कर सकते हैं और वापस इन्वेंट्री के ऊपर चले जाएं जहाँ से आप अभी कर रहे थे। तो नीचे एक और ऑप्शन आपको इनेबल होगा प्राइस लिस्ट का। अगर ये ऑप्शन नहीं देता सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद ये ऑप्शन शो करता है। अब मुझे यहाँ प्राइस लिस्ट में डिस्काउंट का सेटअप करना है, जो मैंने यहाँ नीचे डिस्काउंट स्कीम लगा रखी है। डिस्काउंट स्कीम करने के लिए प्राइस लिस्ट पर क्लिक करेंगे, स्टॉक ग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप मोबाइल ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। सभी मोबाइल पर लगाना है तो ऑफ़र दिखाएगा, ऑफ़र लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आइटम के नाम शो करेगा। नोकिया 6610 सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जब डालेंगे तो क्वांटिटीज़ और फ्रॉम लेस देन लिखा होता है। तो मैंने जो ऑफ़र लगाया है, मैं 2 कम से कम लेने पर 5% डिस्काउंट दूंगा, यानी 2 से कम पे नहीं दूंगा। तो इसको सेट करते समय आपको थोड़ा सा सही तरीके से डालना होगा। जैसे लेस देन लिखा है तो लेस देन में मैं 2 डाल दूंगा। इसका मतलब 2 से कम पर कितना देना चाहते हैं। रेट तो वही आपको टाइप करना पड़ेगा जो आप सेल में लगाएंगे। तो मैं 2 पीस से कम लेगा तो भी 6000 लगाऊंगा, और 2 पीस से कम में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, कोई डिस्काउंट नहीं है। 2 पीस लेना ही है, उससे ज़्यादा ले भले, तो यहाँ पे 0 डाल देंगे स्टार्टिंग में। तो इस तरीके सेट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन के ऊपर वाली का कि 2 पीस से कम लेने पर कुछ नहीं देंगे। अब 2 या 2 से ज़्यादा की बात करते हैं, ठीक है। जैसे 2 या 2 से 4 तक लेगा तो मैं इसे अब डिस्काउंट की स्कीम में लगा दूँगा, और मैं इसे रेट तो वही रखना है आपको, हर लाइन पे रेट वही रखना है। स्कीम जो डिस्काउंट की है वो आप 5% डाल देंगे। अब अगली बात, 4 ले या 4 से ज़्यादा अगर जाए तो रेट तो वही रहेगा 6000 ही, लेकिन 4 या 4 से ज़्यादा लेने पर 10% डिस्काउंट। इस तरीके से दूसरा आइटम भी हम सेट कर देंगे। अब 7610 की स्कीम भी आप लगा सकते हैं। 7610 में भी वही है कि 2 से कम लेने पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो 7610 9000 का सेल करूँगा, 2 से कम में कोई डिस्काउंट नहीं, 0। 2 या 2 से ज़्यादा लेने पर मैंने स्कीम जो लगाई है 3% डिस्काउंट दे दूँगा। तो इस तरीके से आपको भरना है। तो आप इसको अच्छे से देखें और इसको समझें, जैसे मैं भर रहा हूँ वैसे ही भरना है आपको, गलत हो जाएगा नहीं तो। और यहाँ पे 3% डिस्काउंट दूंगा। अब अगली बात आती है यहाँ पे 4 पीसेज या उससे ज़्यादा लेने पर मैं उसे 15% डिस्काउंट दूंगा। रेट आपको वही रखना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने नोकिया की 6610 और 7610 दोनों का जो है प्राइस लिस्ट सेटअप कर दिया। अब जब मैं बाद में अभी वाउचर एंट्री करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटर चेक कर लेगा कि मैंने कितने हिसाब से क्या क्या डिस्काउंट लगाया है। 2 से कम पे कोई डिस्काउंट नहीं देगा, 2 या 2 से ज़्यादा पे देगा, या 4 या उससे ज़्यादा पे देगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन एक्सेप्ट करके स्केप कर देना है आपको, फिलअप करके। तो ये मेरे इन्वेंट्री का भी सेटअप हो गया, अकाउंट का भी सेटअप हो गया। अब मैं एंट्री करूँगा। सबसे पहले मैं परचेज़ करूँगा। परचेज़ में मुझे कोई डिस्काउंट नहीं देना है तो ये नॉर्मल एंट्री होगी, लेकिन मैं कर लेता हूँ ताकि मेरे स्टॉक में आइटम आ जाए। तो परचेज़ करने के लिए मैंने मान लिया 1 जुलाई को मैंने परचेज़ किया राजकुमार से। राजकुमार का डिटेल पूछेगा, उसको नहीं भरना है। आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे नोकिया 6610। सेलेक्ट करने पर गोडाउन मेन स्टोर लगा दूंगा या लोकेशन जो भी हो। क्वांटिटी आप देख सकते हैं 6 पीस मैंने परचेज़ करी हैं, तो यहाँ पे 6 पीस में लगा दूंगा। रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक नया कॉलम डिस्काउंट का है, वहाँ कुछ नहीं शो कर रहा है अभी, तो मैं परचेज़ में डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ। अब नोकिया 7610 भी गोडाउन में मेन स्टोर लगा देता हूँ। क्वान्टिटीज़ की भी मैं 6 पीसेस रखता हूँ, तो ये भी आ गया। तो टोटल हो गया इसका। तो ये मेरा परचेज़ की बिलिंग आ गई। परचेज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे स्टॉक में आइटम रहे और जब मैं सेल करूँ तो नेगेटिव ना हो स्टॉक, ठीक है। तो हमेशा सेल करने से पहले परचेज़ कर लें या आइटम चेक कर लें। अब मैं सेलिंग करता हूँ। सेल वाउचर या F8 दबा देंगे आप। 2 तारीख को मैं सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पे पार्टी का नाम होगा महेंद्र। रेफरेंस डिटेल आ जाएगी, इसे फिलअप ना करें चाहे तो। सेल लेज़र में लगाएंगे, जैसे सेल लगाएंगे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली महेंद्र के ऊपर ऑफ़र प्राइस लेवल का आ जाता है होली का, जो कि मैंने उसके लेज़र में और सेटिंग में किया था। अब मेरे पास 6 पीस अवेलेबल हैं, तो 6 पीस में 4 पीस मैं सेल करना चाहता हूँ नोकिया 6610 का। देखिएगा जैसे मैं मेन स्टोर सेलेक्ट करूँगा और क्वांटिटी बताऊँगा तो ऑटोमेटिकली रेट डिस्काउंट सभी आ जाएगा। देखिए 10% डिस्काउंट हो रहा है क्योंकि मैंने 4 पीस, अगर मैं यहाँ पे कम करूँ 2 पीस लगाता तो ऑटोमेटिक 5% हो जाता। 1 पीस लेने पर अगर देखें तो कोई डिस्काउंट नहीं आ रहा कि स्कीम क्या, ऑटोमेटिकली स्कीम को पिकअप कर लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
जिस तरीके से स्कीम बनाई थी, तो मैं दोबारा से 4 पीसेस लगा देता हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन वही है। तो 4 पीस पे ऑटोमेटिकली 10% डिस्काउंट यहाँ पे शो कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो डिस्काउंट होने के बाद का रेट ऑटोमेटिकली निकाल लेता है। अब 7610 का भी आप देख सकते हैं, इसको भी मैं थोड़ा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। क्वांटिटी में 4 पीस डालता हूँ, जैसे ही देखिए ऑटोमेटिकली 15% डिस्काउंट आपको शो कर रहा है। अगर 2 लगाता हूँ तो 3% हो जाएगा, और अगर मैं 1 लगाता हूँ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने वहाँ सेटअप में किया था। तो मैं दोबारा 4 लगा देता हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन 4 का है। तो 4 पीसेस दोनों के लगाए विद डिस्काउंट जो मुझे इतने के पड़ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये ऑटोमेटिकली डिस्काउंट हो गया, हमें कोई कैलकुलेशन या कुछ नहीं करना है। चाहे जितने कस्टमर हमारे पास हैं, हमारा बिल ऑटोमेटिकली बन जाएगा जितना हमने सेट किया होगा। अब अगर आप चाहें तो जैसे हमेशा प्रिंट करते हैं, इसकी रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। रिपोर्ट आप डे बुक से प्रिंट कर सकते हैं। डे बुक में जाएँ, अगर आपको परचेज़ का करना है तो 1 तारीख का आपको शो कर ही रहा है, अब 2 तारीख F2 दबा के भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सेल की इनवाइस प्रिंट करनी है, तो मैं 2 डेट सेट कर दूंगा। यहाँ पे सेल की इनवाइस आ जाएगी, ऊपर प्रिंट ऑप्शन दबा देंगे, Alt और P भी दबा सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF है, अगर प्रिंटर PDF में कन्वर्ट करना है या प्रिंटर सेटअप कर लेंगे। और यहाँ पे मैं इनवाइस नाम से इसे सेव कर देता हूँ। मैं भी प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक PDF फाइल बना लेता हूँ इसकी, जो मैंने ट्रांजेक्शन किया है। तो इस तरीके से ये जो है सेव हो जाता है। सेव होने के बाद मैं टैली बंद कर देता हूँ, चल के देखता हूँ कि मेरा इनवाइस जो बना सेल का वो कैसा दिखता है। प्रिंटर अगर आपके पास है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे PDF में कन्वर्ट किया है, तो देख सकते हैं ये काफ़ी रियल इनवाइस बन गई है। देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारी डिटेल्स है पार्टी की, और आप देख सकते हैं जो आइटम की डिटेल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्काउंट भी शो कर रहा है। टोटल हमारा 52,200 रुपये का जो है हमारा 8 पीसेस पड़ा है। तो दोस्तों ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू।